हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। तो देखिए, ये लास्ट टॉपिक है हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का 18वां टॉपिक है। हमने 17वां टॉपिक पहले कर लिए हैं। तो ये जनजातियों वाला इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सभी के सब वही क्वेश्चन है जो पहले आए हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और राजस्थान हिस्ट्री वैसे पीटीटी में कम क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। 5-6 घंटे में ही हमने कवर कर लिया पूरा का पूरा। कला एंड संस्कृति का आज नाइट में हो जाएगा 4-5 घंटे में। तो इस प्रकार आप कुल मिला के 15 घंटे में पूरा राजस्थान का देख सकती हैं। बाकी रीजनिंग पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा पीटीटी पर ही बनाऊंगा कि किस प्रकार से आपको पेपर देना है, तो वो भी आप देख लेना। बाकी आप हमारे साथ बने रहो विश्वास के साथ। आपके ज़रूर ये वीडियो है, ये जो चैनल है, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, भील सर्वाधिक संख्या में किस जिले में मिलते हैं? तो भील जो सर्वाधिक मिलते हैं वह उदयपुर में मिलते हैं। डूंगरपुर, सिरोही, कोटा और उदयपुर में सर्वाधिक मिलते हैं, तो उदयपुर इसका सही आंसर है। मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की ज़्यादातर प्रथा निम्न में से किस में पाई जाती है? तो वो भीलों में पाई जाती है। शरीर पर चित्र गुंदवाने की ज़्यादातर प्रथा है वो भीलों में पाई जाती है। भीलों की संख्या की दृष्टि से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? भीलों की संख्या की दृष्टि से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है अजमेर। अजमेर में भीलों की संख्या नहीं है। भील जनजाति के लोगों के घर को क्या कहते हैं? भील जनजाति के लोगों के घर को क्या कहते हैं? तो जो भीलों के घर है उनको कहते हैं कू कहा जाता है भील जनजाति के लोगों के घर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति के मकानों की दीवारें किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपको देख सकते हैं आप कि भील जनजाति के लोगों के घर की दीवारें किसकी बनी होती है? कोई ईंट पत्थरों की नहीं बनी होती है, वो बनी होती है मर्दा एवं घास की, मिट्टी और बांस की बनी होती है। वो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे, मर्दा। यानी देखो, आप अगर मैं बोलूँ गार होती है, गार मतलब होता है कि मिट्टी, काली मिट्टी हम बोल सकते हैं, जो नाडी से अक्सर महिलाएं लेकर आती है, तो उसकी, और बांस होता है, उनको मिलाकर बनी होती है, जिसे हम झोंपड़ी कहते हैं ना। उसी प्रकार के भील जनजातीय लोगों के घर होते हैं जिन्हें कू भी कहा जाता है। गेर, घूमर, नेजा तथा थोरी लोक नृत्य राजस्थान की किस जाति के लोक नृत्य हैं? घेर, घूमर, नेजा तथा थोरी लोक नृत्य राजस्थान की किस जाति के लोक नृत्य हैं? तो देखिए, ये भील जनजाति के हैं, ये नृत्य हैं घेर, घूमर, नेजा। भील जनजाति किस राज्य के सीमांत में निवास करते हैं? सीमांत का मतलब वही है सीमा के पास में। तो देखिए, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों की सीमाओं में ये रहते हैं, तो उपयुक्त तीनों, इसका यही सही आंसर होगा। राजस्थान प्री बीएड परीक्षा पीटीटी की जो पेपर हुआ था 2007 में, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। भीलों को किस अस्त्र चलाने में निपुण माना जाता है? तो भील है वो किस शब्द से बना हुआ है? बिल शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है तीर कमान वाला। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, इसका तीर ही होगा, ए। भील जाति के पुरुष कमर पर जो वस्तु लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, भील वस्त्र एक छोटा हाफ पहनते हैं, उसको कहते हैं फालू। 10वां क्वेश्चन देखिए, भील जनजाति के लोगों के मकान परस्पर दूर होने का मुख्य कारण क्या है? तो भील जनजाति के जो मकान होते हैं वो परस्पर दूर दूर देखने को मिलते हैं। हमारे गाँव में जिसे ढाणी कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? पड़ोसी भील के जादू टोने के भय से। अर्थात भील जनजाति के लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। भील जनजाति के लोग किस प्रकार की मदिरा का सेवन किया जाता है? 11वां क्वेश्चन देखिए, तो भील जनजाति के लोग हैं वो महुआ की बनी शराब का सेवन करते हैं। भील जनजाति में विवाह की कौन सी प्रथा का प्रचलन है? अब विवाह भी कई प्रकार के होते हैं, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह, अंतवर्गीय विवाह। तो जो भील करते हैं वो करते हैं बहिर्विवाही, मतलब बहिर्विवाही का मतलब है एक से ज़्यादा विवाह करते हैं वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भील जनजाति के बड़े गांव को क्या कहा जाता है? तो भील जनजाति के बड़े गांव को कहा जाता है पाल कहा जाता है। यहाँ पे लगा हुआ भी है, वो सही लगा हुआ है। भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? तो कच्छाऊ है वो महिलाएं पहनती है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा का अर्थ क्या है? तो जो मीणा का अर्थ है वो है मछली। RSRTS 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मीणों की संख्या की दृष्टि से महत्वहीन है? तो कोटा है वह। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मीणों की संख्या की दृष्टि से महत्वहीन है? तो कोटा है, कोटा में मीणों की संख्या महत्वहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जब जनजातियां हैं राजस्थान में, उनमें सर्वाधिक कौन सी जनजाति है? तो वो देखिए, तो वो है मीणा जनजाति है। वर्तमान में मीणा किसके वंशज माने जाते हैं? तो मत्स्य राजा के वंशज माने जाते हैं क्या?
तो इसका 18 का क्वेश्चन है, वो 18वां का ए ऑप्शन सही है। 9वां क्वेश्चन देखिए, मीणा जनजाति कितने खापों में विभाजित है? तो मीणा जनजाति 24 खापों में विभाजित है। जिस प्रकार अलग अलग समाज में गोत्र होते हैं उसी प्रकार इनमें खापों में बटी हुई है। मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी होते हैं? तो वो हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है भगवान मत्स्य अवतार से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युवा मीणा जनजाति में नहीं प्रचलित है? तो देखिए मीणा जनजाति में कौन सा प्रचलित है और कौन सा प्रचलित नहीं है? तो क्वेश्चन संख्या 22 का उत्तर है ताड़ना विवाह। ब्रह्म विवाह है, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, जबकि ताड़ना विवाह नहीं है। मीणा लोगों को परंपरागत नेता होता है। मीणा लोगों का परंपरागत नेता पटेल होता है। राजस्थान में कुल मीणा जनजाति का लगभग 51% किन 3 जिलों में निवास करता है? 24 नंबर पे देखिए तो यह है जयपुर, सवाईमाधोपुर और उदयपुर में मीणा जनजाति का लगभग 51% भाग पाया जाता है। मीणा जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या वो जयपुर में पाई जाती है। अगर हम इतिहास कच्छावा राजवंश की बात करें तो वहाँ पे अगर हम इतिहास में अगर डीपली अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि जो राजा भारमल था वो मीणाओं से बहुत परेशान होता था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको इसका उत्तर मिले तो भी मुझे भी बताना कमेंट बॉक्स में, कि मीणा जनजाति लोग हैं उनका राज तिलक भी करते थे कच्छावा राजवंश के और उन्हें परेशान भी करते थे। तो ये क्या कनेक्शन है? ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, मैंने सर्च भी किया था लेकिन नहीं मिला। तो आपको अगर आपके किसी टीचर को पता हो तो मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताना। सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस ज़िले में होते हैं? 25 नंबर पे क्वेश्चन पे देखिए, 25 नंबर पे तो वो है बाराल में है, सहरिया जनजाति के लोग पाए जाते हैं। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कोतवाल। कोतवाल कहा जाता है, एक पटेल भी कहा जाता है, वो भील लोगों के कहा जाता है। सहरिया वनवासी जाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? सहरिया वनवासी जाति 27 देखिए, 27 का है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहरिया जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? 28 नंबर देखिए, तो इसका सही आंसर है वो है कृषि। कृषि है, पशुपालन नहीं है, ध्यान रखना, कृषि है। सहरिया जनजाति के लोग अपने मकानों के निर्माण करते हैं। मकानों का निर्माण है वो किस मेटल से करते हैं? तो वह है बांस एवं घास से। सहरिया जनजाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है? 30वां क्वेश्चन देखिए, तो वो है ज्वार है। सहरिया गांव की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, वो कहलाती है फला। सहरिया लोगों का गांव कहलाता है। तो 32 पे देखिए, सहरोल कहलाता है। राजस्थान की आदिम जनजाति है 33 देखिए, तो वो है सहरिया जनजाति। आदिम का मतलब है सबसे प्राचीन जनजाति। अभी देखो एग्जाम बहुत नज़दीक है इसीलिए मैं ये जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, बाकी अगर एक एक शब्द पे ही 1-1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, ये भी है कि हकीकत है ये बात। 34 देखिए, तो 34 में है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा ग्रासिया जनजाति में नहीं पाई जाती है? तो ग्रासिया जनजाति में गंधर्व विवाह नहीं पाई जाती। यह गंधर्व विवाह भील जनजाति में पाई जाती थी, वहाँ पे ताड़ना विवाह नहीं पाया जाता था। ग्रासिया जनजाति कहाँ निवास करते? 35 देखिए, तो वो करते हैं मारवाड़ के दक्षिण पूर्वी भागों और सिरोही जिले में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मीणा भील के बाद तीसरी बड़ी जनजाति है। राजस्थान में मीणा व भील के बाद तीसरी बड़ी जनजाति है। 36 नंबर का देखिए, तो है ग्रासिया जनजाति पाई जाती है। मीणा और भील 2 नंबर पे है, ग्रासिया 3 नंबर पे है। ग्रासिया जनजाति किन राजपूतों के वंशज है? तो ग्रासिया जनजाति है वो राजपूतों के वंशज है। और कौन से? चौहान राजपूतों के। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो होली ग्रासिया जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। ग्रासिया जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? 39 नंबर पे देखिए, तो 39 पे मिलेगा आपको कृषि है। ग्रासिया जनजाति में कौन सा युवा प्रचलित नहीं है? 40वां क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार की जो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं इनके काफ़ी चांसेज कम है, लेकिन कुछ विशेष या स्पेशल चीज़ होती है ना, वहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो राक्षस युवा इसका सही आंसर है। ग्रासिया जनजाति में प्रचलित मोरबंदिया युवा प्रथा की कौन सी विशेषता नहीं है? फेरे होते हैं, ऑप्शन ए में फेरे होते हैं, बी में मोर बांधा जाता है, ऑप्शन सी ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, ऑप्शन डी वर पक्ष कन्या पक्ष को भेंट देता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है वर पक्ष कन्या पक्ष को भेंट देता है, ये गलत है। बाकी मोर बांधा जाता है, ब्राह्मण को दक्षिणा भी दी जाती है, फेरे भी होते हैं, लेकिन वर पक्ष है वो खरीदारी वाला मामला नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति किसे कहा जाता है? तो वो सहरिया जनजाति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची जनजाति की कितनी उपजातियां? तो सांची जनजाति की 2 उपजातियां हैं, एक तो है मालावत और एक है बीजावत।
सांची जनजाति की दो है उपजाति है, मालावत और बीजावत। हमारे गांव में भी मालावत जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, सांची जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? 44 में देखिए तो ये भरतपुर पे है और भरतपुर में सांसमल नाम से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। सांची जनजाति के लोगों की जीविका का प्रमुख कार्य क्या है? तो हस्तशिल्प कार्य है। ये हाथ से सब कुछ कर देते हैं, जैसे हाथ से वो चमड़े का काम भी करते हैं, अलग अलग डिजाइन भी बना देते हैं। इस प्रकार हस्तशिल्प का कार्य करते हैं। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से पोट का निर्माण करता है, घड़े का निर्माण करता है, उसी प्रकार हस्तशिल्प कार्य में ये माहिर होते हैं। सांची जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो ये सांसमल से मानते हैं। ऑप्शन देखो ए, संसीमल से नहीं है, संसीराम से नहीं है, सांसमल से है। 46 में है वो ए ऑप्शन सही है। कंजर जनजाति की पहचान का प्रमुख गुण बताइए? तो देखिए कंजर जनजाति चोरी और डकैती करने में बहुत फेमस है। पशुचारण में इंटरेस्टेड नॉट है, अतिथि का स्वागत में भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। 48 देखिए कंजर जनजाति के लोग अपने मकान के पीछे खिड़की क्यों बनाते हैं? गिरफ्तारी से बचकर भागने के लिए। धूप ऊप की कोई ज़रूरत नहीं है उनको, गिरफ्तारी से बचने के लिए वो भागते हैं। कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती है उसे कहा जाता है, 49 नंबर पे देखिए, तो उसे कहा जाता है खुसनी कहा जाता है उसे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग स्वभाव से अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं? तो कंजर जनजाति है वो कंजर होती है, बिल्कुल कंजर जनजाति कंजर होती है और वो स्वभाव से अपराधी प्रवृत्ति की होती है। कंजर जनजाति की महिलाएं विदेशों में किस कला का प्रदर्शन करती आई है? लोक नृत्य का करती आई है, चित्रकला का, मूर्ति कला का, इनमें से कोई नहीं, तो वो करती आई है लोक नृत्य का। डामोर जनजाति अधिकांशतः निवास करती है, 52 नंबर पे देखिए, तो वो करती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डामोर जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं में समानता प्रदर्शित करने वाला गुण है, 53 नंबर का देखिए, तो वो है समान रूप से गहना पहनने वाला। डामोर जनजाति के परिवार में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है? 54 में है, तो 54 में है पितृसत्तात्मक प्रथा पाई जाती है। देखो मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक में से है, ये पितृसत्तात्मक की पाई जाती है। डामोर जनजाति के लोग किस धर्म को मानने वाले होते हैं? तो डामोर जनजाति के लोग जो 55वां क्वेश्चन है वो भी हिंदू जनजाति के हैं। ये जनजातियाँ अक्सर ज़्यादातर हिंदू ही है, एक आध है जो कि मुसलमान है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं 56 पे, किस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेर के वृक्षों से कत्था तैयार करना? तो ये काथोड़ी जनजाति का काम है, काथोड़ी से ही खेर के वृक्षों से बना है और ऐसा भी माना जाता है कि ये इसी खेर के वृक्ष से कथोड़ी का तैयार करते हैं, इसीलिए इन्हें काथोड़ी कहा जाता है। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? 57 नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाइए आप, तो वो है कृषि करना। कृषि करना है। जनजातियाँ अक्सर क्या करती है? कृषि करती है, शिकार करती है, फूल एकत्रित करती है। ये तो अलग अलग टाइम के हिसाब से आते हैं, जबकि यहाँ पे 57 में है वो ए ऑप्शन सही है। डामोर जनजाति का मुख्य भोजन है, डामोर जनजाति का मुख्य भोजन देखो कृषि करना उनका व्यवसाय है, तो भोजन भी उसी से संबंधित होगा, तो वो होगा चावल और मक्का की खेती करती है। दक्षिण राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी है? सहरिया, ग्रासिया, काथोड़ी, रेवाड़ी। तो इनमें जो किया जाता है वो ग्रासिया जनजाति करती है, काथोड़ी काथोड़ा बनाती है। राजस्थान की कालबेलिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? सांप पकड़ना है, वो काले काले सांप पकड़ती है और पीले पीले सांप को छोड़ देती है। 61 क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है? तो वो गाडोलिया लुहार है और ये माना जाता है कि गाडोलिया लुहारों ने एक बार प्रतिज्ञा की थी कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक वो खुले आसमान के नीचे सोएंगे और नीचे सोएंगे धरती के ऊपर। ये गाडोलिया लुहार ही है जो आज भी अपने स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, गाडोलिया लुहार। महाराणा प्रताप की सेना में ये शामिल थे। इसीलिए एक बार की बात बताऊं मैं, देखो जोधपुर में हुआ था चंद्रसेन और यहाँ पे महाराणा प्रताप। अब देखो वो पूर्वगामी किसे कहा जाता है जोधपुर के इतिहास में? तो वो वही है चंद्रसेन, भुल्ला बिचरा राजा। अब महाराणा प्रताप से वो उसे पूर्वगामी भी कहा जाता। तो आपको देखो इन दोनों में ना एक समानता है कि इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो इनमें क्या विषमता है ये भी आप बताओ। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही डीप बात है यह है कि महाराणा प्रताप को भामाशा का सपोर्ट मिला, गाडोलिया लुहारों का सपोर्ट मिला, इसके अलावा उसके जो परिवारजन थे उनका भी सपोर्ट मिला था, जिनमें उनके नाना थे अखेराज सोनगरा वगैरह, तो उनका सपोर्ट मिला, जबकि चंद्रसेन को किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला। इसीलिए ये
1578 में कौन सी पहाड़ियाँ थी, वहाँ पहाड़ियों में मर गया था, सारणी की पहाड़ियाँ थी। ये पहाड़ियाँ देखो एग्जैक्ट ना याद नहीं है, जबकि महाराणा प्रताप को इनका सपोर्ट मिला, इसीलिए महाराणा प्रताप अकबर के सामने युद्ध करने की हिम्मत में आया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये गाडोलिया लोहारों की कहानी बताइए मैंने 62 नंबर पे। देखिए राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना जिस वर्ष की गई थी वह है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1984 में। RAS RTS 1999 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ट्राइबल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ट्राइबल का मतलब क्या होता है ये बताओ, पहले तो बताओ कमेंट बॉक्स में। उदयपुर में ट्राइबल का मतलब ये अनुसूचित ये जनजातियां है ना, इन्हीं से है, इनका अर्थ है वो ट्राइबल से संबंध। उदयपुर में है इनका संस्थान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राजस्थान की जनजातियां प्रमुख आवास क्षेत्र देखिए, शहरी, ग्रासीय, डामोर। यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ एक सीधी सी बात है, देखो अगर मीणा अगर आता है ना आपको, मीणा जनजाति वगैरह का अगर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं ना, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिक्कत नहीं लग रही क्या? देखो 63 से 64 कहाँ पे है? 64 तो है ही नहीं, ये 29 कैसे आ गया? तो भी करवा देते हैं हम। देखो सहरिया जनजाति है वो 12 और कोटा में रहती है। सहरिया जनजाति है वो 12 और कोटा में रहती है। ग्रासिया जनजाति है ये उदयपुर में रहती है। डामोर जनजाति है या डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। और मीणा जयपुर दौसा में है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी वाला ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देख लेना आप, एक एक पॉज करके देखना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मोरनी मोडना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोडना 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो वो है मीणा जनजाति से संबंधित है मोरनी मोडना। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे फायरिंग करो ये है। तो इको देखो भील जनजाति लोग जब युद्ध होता है ना तो वहाँ पे करते हैं फायरे फायरे। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाया जाता है, सुवलिया, सुरावा, सुपना, हम शिडो। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर हुआ हम शिडो। हम शिडो मतलब हम शिडो, स्त्री और लुगाई साथ में रहकर गाती है। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो भील स्त्रियाँ गाती है। ये 68 का क्वेश्चन देखो, भील स्त्रियाँ गाती है सुबटिया देखिए सुना होगा आपने। कामायाचा का संबंध किस जनजाति से है? तो ये मांगणियार जनजाति से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील एवं ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? भील एवं ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? तो ये वो क्या कहते हैं, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से ली जाने वाली धनराशि को बोलते हैं दापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? तो ये बड़ालिया है, इसका अर्थ है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता कराने वाला। एक तरीके से ये पंडित का कार्य करता है। पहले पंडित ही लड़के और लड़कियों का वो संबंध तय करते थे पुराने टाइम में। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी पहाड़ी नुमा घर बनाती है उसे कहते हैं। तो सहरिया जनजाति का पूछा गया है, यहाँ पर भील का नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे सहरिया जनजाति की हम बात करते हैं तो 72 नंबर पे देखिए, तीनों को तीनों ही कहा जाता है। गोपना कहा जाता है, कोरवा कहा जाता है और टीपा कहा जाता है, उपयुक्त सभी कहा जाता है। अब 73 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस जनजातियों वाला टॉपिक में से। और आप चाहो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन पीटीटी के एग्जाम के लिए नहीं है ज़रूरी। ये आपकी राजस्थान पुलिस, पटवारी, हाई कोर्ट, LDC है, रीट है, सबको एक साथ कवर करेगा दोस्तों ये टॉपिक आपको। और राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2014 में आया हुआ है। मोताना पड़ता है वही होती है कि अगर आप किसी की मृत्यु या मौत मार दोगे ना, तो जब तक उसकी कीमत नहीं दोगे तब तक उसको लाश नहीं उठाएंगे, यही मोताना पड़ता है। अब देख लेना आप अपने हिसाब से, हर्जाना वसूल ना। देखो ऑप्शन ए में मिल गया। तो इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इसी के साथ लाइक कर देना और कमेंट कर देना और शेयर कर देना, जिससे मुझे भी आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं जो बना रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी सजेशन हमेशा हम दिल से एक्सेप्ट करके सुधार करेंगे। चलो ठीक है फिर।